ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मा को आत्मा का बोध सत्व पुरुष अन्यता ख्याति के माध्यम से होता है। आत्मा मन के स्वभावों को अनुभव करता हुआ मन की तामसिकता के माध्यम से जो मूढ़ अवस्था मन में उत्पन्न होती है, राजसिकता के कारण से मन में जो क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था की प्राप्ति होती है, मूढ़ अवस्था को, क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था को, इन तीनों अवस्थाओं को अपने नियंत्रण के माध्यम से आत्मा उन तीनों अवस्थाओं को नियंत्रण के माध्यम से समुचित रूप में व्यवहार काल में प्रयोग करता है। जब तक व्यवहार काल का अर्थ होता है संसार में अन्यों के साथ में परस्पर जो उसका व्यवहार होता है, उस व्यवहार को यहां पर व्यवहार काल कहा जा रहा है। सांसारिक दशा में, सांसारिक स्थिति में जब योग साधक, अध्यात्म मार्ग में चलने वाला व्यक्ति दूसरों के साथ जो भी व्यवहार करता है, वो व्यवहार नियंत्रित रूप से करता है। स्वयं के साथ करता हो या अन्यों के साथ करता हो, उसका व्यवहार नियंत्रित होता है। और वो जो नियंत्रित व्यवहार है वो तीनों अवस्थाओं के बीच में है। तामसिक अवस्था को मन में उभारता हुआ मूढ़ बनता है, राजसिक अवस्था को मन में उभारता हुआ क्षिप्त और विक्षिप्त बनता है व्यवहार काल में। मूढ़ बन करके समुचित रूप में निद्रा लेता है और क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था को नियंत्रित में रखते हुए सांसारिक समस्त व्यवहारों को उचित रूप में करता है। यह है व्यवहार काल। परंतु उस व्यवहार काल के बीच में दो समय ऐसे आते हैं, उन समयों में इन समस्त व्यवहारों को बंद करना होता है। यानी राजसिक अवस्था को, तामसिक अवस्था को सर्वदा बंद करना पड़ेगा। केवल सात्विक अवस्था को उभारना होगा। और उस सात्विक अवस्था में जो एकाग्रता को मन में लाता है, उस एकाग्रता को मन में लाने के लिए व्यवहार जो सबके साथ करता है वो सब बंद करके करता है। यानी जिसको हम ध्यान का काल मानते हैं, उपासना का काल मानते हैं, संध्या का काल मानते हैं। उस संध्या के काल में योग साधक अपने आप को स्थिर करने का प्रयत्न करता है, सब ओर से अपने आप को निश्चित शांत करना वो चाहता है। इधर उधर आना जाना जो क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रिया है, उन क्रियाओं को तो नहीं करता है, परंतु शारीरिक जो बैठे बैठे भी बहुत सारी क्रियाओं को हम करते हैं, उन क्रियाओं को भी, बाह्य क्रियाओं को सर्वथा रोक देता है। शरीर की जो गति है उस गति को भी रोक देता है, यानी आसन लगाता है, प्राणायाम भी करता है और समस्त इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए प्रत्याहार की स्थिति उत्पन्न कर लेता है। आसन समुचित रूप में व्यक्ति लगा करके प्राणायाम के माध्यम से अपनी सारी 10 इंद्रियों को अपने वश में रखता हुआ, प्रत्याहार करता हुआ धारणा की ओर अग्रसर होता है। अब वो उस मन का जो एकाग्र स्थिति है, मन की जो एकाग्र अवस्था है, उसको एकाग्र अवस्था के रूप में तब उसका कार्य आता है, उपासना के काल में, ध्यान के काल में, संध्या के काल में।
तब ही एकाग्र अवस्था काम आती है, और वो एकाग्र अवस्था उसी के लिए है। ये भी समझने का प्रयत्न करना, जो मन की एकाग्र अवस्था है वो ध्यान काल के लिए, संध्या के काल के लिए, उपासना काल के लिए। व्यवहार काल में तो विक्षिप्त अवस्था का प्रयोग होता है, या क्षिप्त अवस्था का प्रयोग होता है, या मूढ़ अवस्था का प्रयोग होता है। समुचित रूप में जो एकाग्र अवस्था का प्रयोग होता है वो केवल ध्यान के काल में होता है, क्योंकि ध्यान के काल में और कोई व्यवहार न करता हुआ केवल मात्र एकाग्र होता है किसी एक वस्तु में। तब जाकर के उस एकाग्र अवस्था का प्रयोग समुचित रूप में करता हुआ धारणा, ध्यान और समाधि की ओर अग्रसर होता है। तब उसको जो सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति की जो प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति में, उस विवेक में उसको ये एहसास होता है कि मन तो परिणामी है और मैं अपरिणामी हूं, मुझ में बदलाव नहीं होते हैं, मन में ही बदलाव होते हैं। तब वो जो तत्व बोध जिसको आप कहते हैं, तत्व का, वस्तु का जो यथार्थ बोध है, तब व्यक्ति को, आत्मा को होता है परिणामी मन है, बदलने वाला मन है, मैं अपरिणामी हूं, न बदलने वाला हूं। मन तो जिस किसी के साथ घुल मिल सकता है, पर मैं घुल मिलने वाला नहीं हूं, मैं अप्रतिसंक्रमा हूं। और इसके साथ साथ वो ये भी अनुभव करता है कि मैं कुछ स्वयं नहीं करने वाला हूं, मैं तो दूसरों के साथ, दूसरों से करवाता रहता हूं, सभी साधनों से मैं व्यवहार करवाता हूं, स्वतः स्वयं नहीं करता हूं। इसलिए महर्षि कपिल ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अहंकारा करता, जो वास्तव में करता है, करने वाला है, वो अंतःकरण है। जो सीधा सीधा करने वाले हैं वो अंतःकरण के जितने भी साधन हैं वो है, आत्मा तो उनसे कराता है। गाड़ी ले जाती है तो मैं जाता हूं, गाड़ी ले जाती है, जिधर गाड़ी ले जाती है उधर मैं जाता हूं। प्रेरणा करने वाला आत्मा है, प्रेरित तो करेगा, पर करने वाली गाड़ी है। जैसे बाहर हम गाड़ी जो चल रही है, गाड़ी जो जा रही है, वो जो करना है, जो क्रिया है, वो गाड़ी कर रही है, मैं तो बैठा हुआ। जैसे बाहर गाड़ी के साथ, चालक के साथ हम जोड़ करके देखते हैं, उसी प्रकार से अपने अंदर भी जो आत्मा है वो इसी प्रकार कार्य करता रहता है। इसलिए उसको कहा दर्शित विषय, विषय उसको दिखाए जाते हैं, स्वयं नहीं देख रहा, उसको दिखाने पर देखता है, इसलिए उसको दर्शित विषय कहा। इसकी जो अनुभूति है उस एकाग्र अवस्था में आत्मा करता है। और इसके साथ साथ हमने ये विचार किया था, शुद्ध है आत्मा, पवित्र है, निर्मल है। और जब आत्मा की शुद्धता का, पवित्रता का बोध होता है व्यक्ति को, तो बहुत सारे दुखों से वो पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, अपने आप को शुद्ध अनुभव करता है। फिर भी वो जो दुख हो रहा है मन के अशुद्धि के कारण से, उस मन की अशुद्धि को दूर करने के लिए वो जो उद्यम करता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, वास्तव में जिस इच्छा से वो पुरुषार्थ उस मन की मलिनता को दूर करने के लिए करता है, उसे ही पुरुषार्थ कहा जाता है। वैसे तो सांसारिक दशा में हम लोग बहुत सारा पुरुषार्थ करते जाते हैं, और उस पुरुषार्थ का परिणाम जो मिलता है वो अतृप्ति को देने वाला होता है, असंतोष को देने वाला होता है, अशांति को देने वाला होता है। यद्यपि हम मेहनत, उद्यम बहुत करते हैं, अलग अलग विषयों में अलग अलग व्यक्ति इतना पुरुषार्थ करता है, तो उस पुरुषार्थ को देख करके प्रतीति यही होगी कि इससे बढ़कर पुरुषार्थ नहीं हो सकता। परंतु इससे बढ़कर पुरुषार्थ नहीं हो सकता, ऐसे पुरुषार्थ का जो परिणाम निकल के आता है वो अशांति है, अतृप्ति है, असंतोष है, भय है।
और परतंत्रता का बोध होता है व्यक्ति को इतना पुरुषार्थ करने के बाद में। और उस पुरुषार्थ का जो परिणाम है, उस परिणाम को सूक्ष्मता से जब अध्ययन करता है व्यक्ति, तब उसको लगता है इतना मेहनत उद्यम करने के बाद भी परिणाम ये निकलता है, तब व्यक्ति सजग होता है, जागरूक होता है और इस एकाग्र अवस्था में स्वयं के साथ अपने आप को जोड़ता है और स्वयं के लिए जब मेहनत उद्यम करता है, उस उद्यम का परिणाम यह निकल के आता है, मैं अनंत हूं। हमने अपरिणामी के बारे में विचार किया है और अप्रतिसंक्रमा के बारे में विचार किया है, दर्शित विषया के बारे में विचार किया है, शुद्धा के बारे में विचार किया है। अब आत्मा का जो स्वरूप है वो अनंत स्वरूप के बारे में विचार कर रहे हैं। आत्मा अनंत है। जैसे हम ईश्वर के बारे में सुनते हैं, ईश्वर अनंत है, ईश्वर का कोई अंत नहीं है, ईश्वर तो असीम है। पर यहां आत्मा के लिए भी कहा जा रहा है आत्मा अनंत है। देखिए, इसमें हतप्रभ होने की बात नहीं है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहां पर हमें यह समझना है, अनंत जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक स्थान की दृष्टि से होता है। परमात्मा को जब अनंत शब्द से संबोधित किया जाता है, वहां जो दृष्टि होती है हमारी, हमारा जो ज्ञान होता है, हमारा मन का जो केंद्रीकरण होता है, स्थान की दृष्टि से होता है। जब हम परमात्मा को अनंत के रूप में देखते हैं, स्थान की दृष्टि से देखते हैं, हमारी दृष्टि काल की दृष्टि नहीं होती है। समय की दृष्टि से हम परमात्मा को देख नहीं पाते हैं। यदि समय की दृष्टि से हम परमात्मा को देख लेते, यहां भ्रांति नहीं होती आत्मा के संदर्भ में। जब आत्मा को भी अनंत बोला जाएगा तो हमारी दृष्टि समय पर जाएगी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि जब हम ईश्वर के साथ अनंत शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम स्थान की दृष्टि से ही प्रयोग करते हैं। जब वही अर्थ हमारे मन में बैठा हुआ है, उसका संस्कार जमा हुआ है मन के अंदर, जब उसी अनंत शब्द का प्रयोग जब हम आत्मा के साथ करते हैं तो हमें स्वीकार्य नहीं हो पाता है। हम ये मान लेते हैं कैसे ही आत्मा अनंत हो सकता, अनंत तो परमात्मा है। क्योंकि हम आत्मा के साथ उसी स्थान को जोड़ देते हैं, पर यहां स्थान को नहीं जोड़ना। स्थान को इसलिए नहीं जोड़ना, आत्मा को एकदेशी माना है। आत्मा सर्वदेशी नहीं है, आत्मा एकदेशी है। और एकदेशी आत्मा को अनंत जब कहा जा रहा है, तो हम देश को, स्थान को कैसे आत्मा के साथ जोड़ करके देखेंगे? अनंत शब्द को स्थान के साथ जोड़ के आत्मा के साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं? इसलिए यहां स्थान को नहीं देखना है, यहां समय को देखना है, काल को देखना है, तो कोई भ्रांति नहीं होगी, हम हतप्रभ नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। स्थान की दृष्टि से तो परमात्मा अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सर्वदेशी है, सभी स्थानों पर रहने वाला है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां परमात्मा ना हो। सर्वदेशी होने के नाते परमात्मा अनंत है। परंतु समय की दृष्टि से हम देखें तो परमात्मा समय की दृष्टि से भी अनंत है, काल की दृष्टि से। काल परमात्मा को समाप्त नहीं कर सकता। काल जो है सबको समाप्त करने वाला होता है, पर उन पदार्थों को समाप्त करने वाला काल होता है जो कार्य पदार्थ हैं, जो बने हुए। हाँ, मन को समाप्त करेगा काल, महतत्व रूपी बुद्धि को समाप्त करेगा, अहंकार को समाप्त करेगा, समस्त इंद्रियों को समाप्त करेगा काल, शरीर को भी समाप्त करेगा। और जो भी संसार में, ब्रह्मांड में हम देख रहे हैं, उन सब को काल समाप्त करता है। और वो व्यक्ति डरता है, भयभीत होता है, वो अपने अनंत स्वरूप को नहीं जानता है। दुनिया में जो कोई भी डरता है, भयभीत होता है, अलग अलग विषयों से व्यक्ति को डर लगता है, लेकिन जो मृत्यु का डर है, समाप्त होने का डर है, ये सभी में एक समान रूप से व्यापक होकर के रहता है। मृत्यु का डर, भय, ऐसा ना हो मैं ना रहूं, मैं समाप्त हो जाऊं। तो ये जो डर है, ये अनंत स्वभाव को न समझने के कारण से होता है।
जब व्यक्ति एकाग्र अवस्था में आत्मस्वरूप को एहसास कर लेता है, मैं अनंत हूं, न अंत अनंतः, अंतः इति समाप्ति। अंत का अर्थ है समाप्त होना, नष्ट होना, विनाश को प्राप्त होना। और न अंत अनंत, जो विनाश को प्राप्त नहीं होता, जो समाप्त नहीं होता है, समय की दृष्टि से, काल की दृष्टि से कभी नष्ट नहीं होता है, वो सदा रहता है। जैसे हम ईश्वर को अनादि मानते हैं, ईश्वर अनादि है, जो अनादि है वो ही अनंत है, उसकी कोई आदि नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं है, परमात्मा का प्रारंभ ही नहीं है, इसलिए वो अनादि है। और जो अनादि होता है वो अनंत होता है। ऐसे ही आत्मा कहीं से उत्पन्न हुआ नहीं है, इसलिए आत्मा अनादि है, अनादि है इसलिए अनंत है। इस बात को हमें समझना है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो निश्चित रूप से आत्मा के बारे में व्यक्ति को बोध हो जाता है कि मैं नष्ट होने वाला नहीं हूं, मैं सदा रहने वाला हूं। तो उसको डर किस बात का? वो डर ही नहीं सकता, भय नहीं होता है। मृत्यु का डर अनंत समझने वाले को कभी नहीं हो सकता। जो भी मृत्यु से डरता है, समझ लेना वो अपने अनंत स्वरूप को नहीं पहचानता है। एक साधारण व्यक्ति इस कपड़े को पहचानता है कि ये जो कपड़ा है ये समाप्त होने वाला है, नष्ट होने वाला है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये नष्ट होगा। ये कपड़ा है, उसे बोध है। ये अनंत है ऐसा नहीं समझता इसको, ये तो कभी ना कभी फटेगा, टूटेगा, जलेगा, राख बन जाएगा। उसको पता है इस कपड़े के बारे में, इसलिए इसके बारे में उसको दुख नहीं होता है। और ऐसा ही जिस किसी के बारे में उसने जान लिया है कि ये नष्ट होने वाला है, तो उसको दुख नहीं होगा। जब आत्मा को उसने जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, इसलिए उसको दुख होता है। जब किसी की मृत्यु होती है, अर्थात जब कोई आत्मा शरीर से पृथक होता है, अलग होता है, शरीर में नहीं रहता है, इसकी आत्मा निकल गई, इसका आत्मा शरीर से हट गया, ऐसा जब हम सुनते हैं तब व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, वो आहत होता है, अंदर से अशांत होता है, अतृप्त होता है, भयभीत होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आदमी को मृत्यु से। क्यों? अपने अनंत स्वरूप को नहीं जाना होता है। जब बहुत कीमती वस्तु, बहुत ज्यादा कीमती वस्तु, मूल्यवान वस्तु है, बहुत अधिक मूल्य है जिसका, जब वो हट जाए, अपने से दूर हो जाए या समाप्त हो जाए किसी कारण से, कितना दुख होता है व्यक्ति को। किसी की जमीन छीनी जाए, किसी के मकान को हड़प लिया जाए दूसरे के द्वारा, किसी के मकान को समाप्त कर दीजिए, नष्ट कर दिया। जब अतिक्रमण के नाम से सरकार मकानों को गिराती है ना, और जिन मकानों में जो लोग रहते हैं, जो आक्रांत कर लिया है जिन्होंने सरकार की जमीन को, अनियम पूर्वक, इलीगली उसको उन्होंने आक्रमण कर लिया उसको, तो जब उन मकानों को हटाने के लिए जब सरकार उद्यम करती है, उन मकानों को गिराती है सरकार, कितना दुख होता है उनको, कितना कष्ट होता है, ये मकान मालिक अच्छी तरह जानते हैं। जब व्यक्ति की कीमती वस्तु जब व्यक्ति से हट जाती है, नष्ट होने लगती है, आदमी को बहुत दुख होता है। जैसे उन पदार्थों को जाना है, वैसे ही वो आत्मा को समझ रहा है। मकान के समान, जमीन के समान, सोना चांदी के समान, रुपयों के समान आत्मा को जाना है। जैसे वो नष्ट होते हैं तो उसको दुख होता है, ऐसे ही आत्मा जब शरीर से हट जाता है तो उसको दुख होता है, कष्ट होता है, वो भयभीत होता है, क्योंकि वो अपने अनंत स्वरूप को नहीं पहचानता है। मैं कभी समाप्त होने वाला नहीं हूं, मैं सदा रहने वाला हूं, अनादि हूं। इस अनादि स्वरूप को जान करके, अनंत स्वभाव को जान करके व्यक्ति मृत्यु के दुख से दूर हो जाता है, निर्भीक हो जाता है, निडर हो जाता है। वही व्यक्ति
मृत्युंजय को पा सकता है। याद रखना, जो मृत्युंजय की बात हम सुनते हैं, वो जो मृत्युंजय है वो वही व्यक्ति अपने अनंत स्वरूप को जानने वाला मृत्युंजय बन जाता है, मृत्यु को जीत लेता है, अर्थात मृत्यु से कभी नहीं डरता। मृत्यु उसको दुखी नहीं कर सकती, वो डरेगा ही नहीं। विनाश से वही व्यक्ति डरता है जो ये समझता है कि मैं विनाश को प्राप्त होऊंगा। इसलिए अनंत स्वभाव को समझ करके व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, उसको ये तत्वबोध होता है मैं अनंत हूं, तो उसको बहुत सारे डर, बहुत सारे दुख, उनमें से सबसे बड़ा दुख मृत्यु का दुख है, उस दुख से छूट जाता है और व्यक्ति अपने प्रयोजन की ओर अग्रसर होता है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।